देखिए दोस्तों, आजकल हर इंसान कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट्स और कम टाइम में बहुत अच्छी बॉडी बनाना चाहता है और जिसकी वजह से यूज़ करते हैं वो लोग बहुत सारे सप्लीमेंट्स। लेकिन उसमें से कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर और फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उस चीज़ को बाय कर लेते हैं और आपको यही पता नहीं होता कि वो आपके लिए यूज़फुल है या फिर नहीं। क्योंकि आप सोचते हैं कि जो एथलीट आपको सामने उस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बन के दिखा रहा है वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जब बात करते हैं हम लोग ग्राउंड की तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में ज़रूरत होती ही नहीं, क्योंकि ये बॉडी पहले ही बना लेती है या फिर ये चीज़ें बॉडी में कंज्यूम करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इस वीडियो में मैं आपसे वही बात करने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी 5 सप्लीमेंट्स हैं जिसे आप यूज़ तो करते हो, जिसे आप लोगों के कहने पे खरीद लेते हो, लेकिन वो आपकी बॉडी में आपके नीड के मुताबिक काम नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी ऐसी नॉलेज वाली चीज़ें सुन सकें। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला नंबर आता है हमारे लिस्ट में BCAA का। जी हाँ, ये वही BCAA है जिसे आप जिम में बहुत सारे लोगों को ड्यूरिंग वर्कआउट पीते हुए देखते होंगे और इसे सेट के बीच में या फिर जब वो थक जाते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए बात करते हैं BCAA होता क्या है। देखिए, BCAA का फुल फॉर्म है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स और ये 3 अमीनो एसिड्स मिलकर बनता है, जिसमें कि सबसे पहला आता है ल्यूसीन, वेलिन और आइसोल्यूसिन से मिलकर ये बनता है। यह एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, यानी कि बॉडी इसे नहीं बनाती, आपको बाकी फूड्स की नीड से इसे कंप्लीट करना होता है। अब BCAA का क्लेम ये किया जाता है कि ये आपके मसल्स को और आपको थकने से बचाता है। तो चलिए बात करते हैं अब इसके रिजल्ट की। तो देखिए, अगर आप 1.6 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन डाइटरी सोर्स लेते हैं और फिर भी अगर आप BCAA ले रहे हैं तो आप अपने पैसों में आग लगा रहे हैं, क्योंकि इतने प्रोटीन के बाद आपको BCAA लेने की जरूरत नहीं होती। अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है ग्लूटामाइन। देखिए, ग्लूटामाइन भी एक टाइप का अमीनो एसिड्स ही हैं और ये हमारी बॉडी में पाया जाता है और जो डाइट आप लोग लेते हैं और उसमें जो प्रोटीन होता है ये उसी से ही कंप्लीट हो जाता है। जो आप प्रोटीन खाते हो ये उसी में पाया जाता है और एक्स्ट्रा आपको ग्लूटामाइन लेना मतलब पैसा बर्बाद करना ही है, क्योंकि ये आपको जब प्रोटीन से मिल जाता है तो आपको बॉडी में ओवरलोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ओवर ग्लूटामाइन बॉडी में इनटेक करते हो तो वो आपके मसल्स तक पहुंचते ही नहीं है, जिससे कि आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। अब ग्लूटामाइन पे ये क्लेम किया जाता है कि ग्लूटामाइन आपकी मसल्स बिल्ड करता है, आपके हार्मोन्स को बढ़ा देता है और साथ ही साथ ये रिकवरी में आपकी हेल्प करता है। अब इसका रिजल्ट भी ये है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि BCAA काम करता है, सेम ये हमारा ग्लूटामाइन भी है। ये भी आपको नॉर्मल प्रोटीन से मिल जाता है, जो आप प्रोटीन लेते हो या फिर जो भी कोई आप प्रोटीन फूड्स खाते हो ये उसी से मिल जाता है। और अगर आप किसी बाहरी सप्लीमेंट के थ्रू, मतलब आप ग्लूटामाइन ले रहे हो या फिर ग्लूटामाइन से रिलेटेड कुछ चीज़ें खा रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूटामाइन होती है वो हमारे मसल्स तक पहुंच ही नहीं पाती। अब बात करते हैं तो फिर ग्लूटामाइन क्यों बना या फिर क्यों किसकी ज़रूरत है। तो ये ज़रूरत पड़ती है उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हैं या फिर जिनके गट्स में इशू है और साथ ही साथ जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन अगर आप जिम के थ्रू इसकी बात करेंगे तो ये कुछ खास सप्लीमेंट नहीं है, आपको नहीं लेना चाहिए। इस लिस्ट पे तीसरे नंबर पे आता है हमारा मास गेनर। जी हाँ, ये वही मास गेनर है जो आपको मास गेनर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स और फैट ही देता है और इसके लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन मैं अगर बात करूं कि जब आपको ये नॉर्मल चीज़ों से मिल जाती है और इतने टेस्टी चीज़ों से मिल जाती है तो आपको मास गेनर लेने की क्या ज़रूरत है। जैसे कि पंच केक हो गया, रोटी हो गई और आइसक्रीम हो गया, बहुत सारे आपको ऐसी चीज़ें जो आपके घर के आसपास से मिल जाएंगे। और अगर आप डिलीशियस चीज़ खाना चाहते हैं जैसे कि बिरयानी हो गई और बाकी चीज़ें हो गई, इससे भी आपको कार्ब्स और फैट ही मिलता है। तो मेरे ख्याल से मास गेनर की आपको कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्लेम ये करते हैं कि भाई अगर आप इसे खाते हो तो आपका मैजिक वेट गेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। लेकिन अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो ये आपको अपने फूड में सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स और कैलोरीज देते हैं, जो कि आप नॉर्मल फूड से ले सकते हो, टेस्ट के थ्रू ले सकते हो और ये आपको सप्लीमेंट का जो डब्बा आता है उससे बहुत कम प्राइस में कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको मास गेनर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मेरे पर्सनल इसमें भी मास गेनर की कोई वैल्यू नहीं है, जब तक कि आप बाहर से ये सारी चीज़ें खा लेते हैं। और अगर आप नहीं खा पाते तो आप मास गेनर ले सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर टेस्ट के लिए बात करो तो हर इंसान टेस्ट के लिए बाहर खाना खा ही लेता है, तो कार्ब्स वहाँ से कंप्लीट हो जाती हैं, कैलोरीज वहाँ से कंप्लीट हो जाती हैं, तो मास गेनर कुछ ऐसा खास रिजल्ट नहीं देता।
इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स। जी हाँ, ये वही टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हैं जो कि आजकल इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर यूथ को जबरदस्ती इसके एडवर्टाइजमेंट दिखाए जा रहे हैं कि भैया आप इसे खाओ, इससे आपका सेक्सुअल पावर बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी मसल्स बिल्ड होंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ टेस्टोस्टेरोन की, तो ये एक इंसान और जानवरों में पाए जाने वाला कॉमन हार्मोन है और केमिकल तौर पर देखें तो ये एक स्टेरॉइड है, जबकि जैविक तौर पर ये एक मेल सेक्स हार्मोन है। इसे हार्मोन्स का किंग भी कहा जाता है, जो कि मसल बिल्ड करने में आपकी मदद करता है। मेल में यह उनके टेस्टिकल्स में बनता है और फीमेल्स में ये उनके यूट्रस में बहुत कम क्वांटिटी में बनता है। अब इसमें क्लेम ये किया जाता है कि ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर आप विटामिन वाली चीज़ें और मिनरल्स वाली चीज़ें खा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिच है फूड में, और उसके बाद आप लेते हैं 8 से 9 घंटे की नींद और ड्यूरिंग इसके आपने कोई नशा नहीं किया, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या किसी टाइप की नशा नहीं किया, तो ये आपकी बॉडी में नेचुरली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, विटामिन वाली चीज़ें, मिनरल्स वाली चीज़ें रिच क्वांटिटी में, 8 से 9 घंटे की नींद और कोई नशा नहीं करेंगे आप, तो ये आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बहुत शॉर्ट टाइम में। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको बाहर से टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेने की ज़रूरत नहीं है। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी उन्हीं को दी जाती है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं या फिर किसी एक्सीडेंटल की वजह से उनके मसल्स में ब्रेक हो जाते हैं, और इसके रिकवरी के लिए, रिपेयर के लिए और बाकी चीज़ों के लिए दी जाती है इन्हें टेस्टोस्टेरोन। तो आपको मेरे ख्याल से बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है हमारा डायनाबॉल। जी हाँ, ये वही डायनाबॉल है जो आपको बहुत आसानी से मिल जाता है मार्केट में, और जो बिगिनर्स होते हैं जो स्टेरॉइड करना स्टार्ट करते हैं, स्टेरॉइड यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो ये सबसे पहले डायनाबॉल से ही स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डायनाबॉल के बारे में बात करते हैं। तो डायनाबॉल जो है लीगल तरीके से स्टेरॉइड बेचने का एक सबसे कॉमन फॉर्म है, और अगर मैं स्टेरॉइड यूज़र्स की बात करूँ तो मेरे लिए इनका नज़रिया बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है कि जो ले रहे हैं वो भी ठीक है, जो नहीं ले रहे वो भी ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप किसी एक्सपर्ट से बिना पूछे या फिर बिना गाइडेंस के आप ये सारी चीज़ें लेना स्टार्ट करते हैं, और आपको यही नॉलेज नहीं होता कि ये सारी चीज़ें कितनी mg में, कितनी क्वांटिटी में और कितने ड्यूरेशन में लेना होता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें बिना किसी एक्सपर्ट्स के करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप कोई भी स्टेरॉइड स्टार्ट करते हैं तो आप किसी एक्सपर्ट्स के अंडर गाइडेंस में ही करें। डायनाबॉल के लिए क्लेम ये किया जाता है कि ये मसल्स को बहुत ज़्यादा फास्ट बिल्ड करता है, और जो प्रोसेस होता है मसल गेन करने का या फिर गेन होने का, तो ये उस प्रोसेस को फास्ट कर देता है। तो चलिए बात करते हैं इसके रिजल्ट्स की। तो अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ तो वैसे तो ये सही है। जी हाँ, वैसे तो ये सही है, पर इसमें जोखिम और रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा है। बिना किसी एक्सपर्ट्स के गाइडेंस के लेने से आपको बहुत समस्याएं हो सकती हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप ओवरडोज में लेते हैं तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो आप जब भी ये सारी चीज़ें स्टार्ट करें तो आप किसी एक्सपर्ट्स के अंदर ही करें, एक्सपर्ट के अंदर ही करें जो बहुत टाइम से इन चीज़ों में हो या फिर उनको प्रॉपर इस चीज़ की नॉलेज हो। लेकिन जहाँ बात आती है मौत की, जहाँ पे बात आती है रिस्क की, और जहाँ पे बात आती है स्टेरॉइड्स की, तो मेरे लिए ये भी वेस्ट ऑफ मनी है। आप इस पर पैसा इन्वेस्ट मत करना। आप अगर आपको लगता है मसल गेन करना है तो आप नेचुरल चीज़ों से इंटेक कर सकते हैं। डाइट्स, फूड अपना इंप्रूव करो, डाइट इंप्रूव करो, अपना रेस्ट इंप्रूव करो, स्ट्रेस लेवल डाउन करो, और बाकी चीज़ें जो बचती हैं वर्कआउट वो आप अपने बेस्ट करो, ताकि मसल्स आपका नेचुरली ग्रो हो जाए, आपको ये लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपने इनमें से किसी ना किसी चीज़ पे अपना पैसा बर्बाद किया होगा और आपको खास रिजल्ट मिला भी नहीं होगा। तो ये सारे रीज़न थी जिनकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिला और आपके पैसे बर्बाद हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी अपना पैसा बर्बाद किसी ऐसे प्रोडक्ट्स में तो ना ही करें। तब तक के लिए धन्यवाद।